राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करते हुए निजी व्यक्तियों और सार्वजनिक निकायों से जल को एक पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन मानने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 10 श्रेणियों में 46 पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण, नवाचार और कुशल उपयोग में उनके काम के लिए बधाई दी। देवियों और स्वजनों सभी को नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 7 नवंबर से पूरे देश में हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगीत में भारत माता की वंदना करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो पहला शब्द लिखा था वो है सुजलाम। इसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। ये तथ्य हमारे देश के लिए जल की प्राथमिकता को दर्शाता है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। वाटर ट्रीटमेंट तथा रिसर्कुलेशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जीरो फ्लूइड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे प्रयास जल संसाधन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्रों में होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। जो समुदाय पहले जल का संचय करता है, वही समुदाय बाद में जल का उपयोग कर पाता है। इसीलिए जल संचय करना जरूरी होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश, कहीं बारिश नहीं होता है। इसीलिए जल का संचय करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए केवल व्यक्ति नहीं, संस्थाएं भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहिए। जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। जल का उपयोग करते समय
सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अत्यंत मूल्यवान संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनशक्ति की प्रबल भागीदारी से हम सब जल समृद्ध भारत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।